चुनाव की बिगुल बज चुकी है। लोग पार्टी में अपनी मजबूती को दिखाने लगे हैं। नेताजी इधर से उधर होने लगे हैं। किसी को अपने गठबंधन में मनमाफिक सीट मिलने पर खुशियां, तो किसी को अलग थलग। कोई अलग राह बनाने में के फिराक में है, तो कोई सीधा लड़ाई लड़ने के फिराक में है। एक तरफ चिराग पासवान जो हैं अपनी 5 सीट लेकर खुश हैं, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस बेदखल हो गए। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि अब किधर जाएं। इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चा है। यह भी खबर आ रही है कि उनके सांसद जो हैं उनसे नाता भी तोड़ लिए हैं। बात अगर पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव भी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिए हैं। कांग्रेस की दामन को थाम लिए हैं और बिहार की राजनीति में कूदने के लिए कमर कसकर तैयार हो गए हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि बिहार में कागजी दलों की भी संख्या है। 200 से अधिक ऐसे बिहार में दल हैं जो कागजों पर ही सिमट कर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं राजनीति की कड़ी में महासंग्राम, सत्ता की संग्राम में मगध संवाद। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी राजनीतिक में जानकारी रखते हैं तो हम इजी ढंग से बहुत ही ग्रामीण गंवई भाषा में हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाएगा, कौन कहां से कहां आ जाएगा और कौन कहां से कहां चले जाएगा, कौन कब किससे हाथ मिला लेगा, या यूं कहिए कि कौन अपने पार्टी को ही खत्म कर दे और नई पार्टी का गठन कर ले। यह बिहार की राजनीति में कोई बड़ी चीज नहीं है, हमेशा होते रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उन्होंने पार्टियां बनाई, पार्टी खत्म भी कर दी, नई पार्टी का गठन भी कर दिया, कभी पार्टी को किसी दूसरे दल में भी विलय कर दिया और कभी फिर पार्टी बनाया और फिर इस बार चुनाव में भी आ गए। बात पप्पू यादव की कर लें तो वह भी बीते दिन कांग्रेस की दामन थाम लिए, अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए। जहां उनकी पत्नी पहले से कांग्रेस में थी, अब वो भी चले गए, यानी कि उनका पूरा परिवार जो है वह कांग्रेस के साथ है। बिहार में लड़ाई सीधा महागठबंधन और एनडीए, यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए में है। हर तरफ सीट बंटवारा होता है, यानी कि हो चुका है। मान लीजिए लड़ाई सीधी है, जनता फिलहाल मौन है। सभी को लोगों ने देखा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, पप्पू यादव हों, सम्राट चौधरी हों, नीतीश कुमार हों, सभी को लोगों ने देखा है और गणित भी सेट कर रहे हैं। चाहे तो वह अपनी खुशी से वोट देंगे या मजबूरी में वोट देंगे, चाहे वह आम जनता जनार्दन हो या कर्मचारी हो, वोट तो देना है, यह तो अधिकार जनता की है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार की गणित, राजनीतिक गणित सेट की जाती है, कौन सी गणित कब पास हो जाएगा, कब फेल हो जाएगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि बिहार में राजनीतिक दलों की संख्या कम नहीं है, लेकिन 2, 4, 5, 10 की बातें अगर छोड़ दें तो बिहार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ही नहीं बल्कि 200 से भी अधिक दलें हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं जो कागजों पर ही सिमट कर नजर आती है, यानी कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। राजनीतिक दलों की इन दिनों चहलकदमी काफी तेज हो गई है। चाहे वह धरातल पर जाकर जनता से बातें कर रहे हों, अलबत्ता सोशल मीडिया पर अब इनका प्रभाव हो गया है।
सोशल मीडिया के माध्यम से भी, चाहे वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, एक्स हो, यूट्यूब हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब राजनीतिक दल जो हैं मतदाता से संबंध साधने में लगे हुए हैं। हलचल बढ़ने के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनका वजूद जो है सिर्फ कागजों में ही सिमटा हुआ है। अगर बिहार की कर लें तो बिहार में ऐसे दलों की संख्या 201 है। ये चुनाव आयोग में निर्धारित तो है, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली हुई है। देश में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 2796 है। आश्चर्यजनक पहलू यह है कि 8% ऐसे दलों की संख्या बिहार में ही मौजूद है। सोचिए, इन पार्टियों के नाम भी ऐसे हैं जिन्हें शायद ही किसी ने कभी सुना होगा। चुनावी समर में कुछ सीटों पर इनमें कुछ एक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में टाल ठोकते भी हैं, लेकिन इस घमासान में किसी की कोई पहचान नहीं बन पाती है। कईयों के निर्वाचित पत्ते तो इनका कोई नामो निशान तक नहीं है। कुछ पार्टियां खास प्रांत और भाषाओं को भी दर्शाती है। दरभंगा स्थित मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा एवं मिथिलांचल विकास मोर्चा, मधुबनी स्थित मिथिलांचल विकास मोर्चा और मिथिलावादी पार्टी जैसी पार्टियां भी मौजूद हैं। समस्तीपुर के पते पर निर्बंधित आदर्श मिथिला पार्टी भी है। पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, हाजीपुर समेत अन्य शहरों के पत्ते पर इन पार्टियों के कार्यालय मौजूद है। हालांकि सबसे ज्यादा पटना के कागजी पते पर ही पार्टियों के कार्यालय मौजूद हैं। कुछ के नाम बड़ी पार्टियों से मिलते जुलते हैं। कुछ पार्टियों के नाम के कुछ शब्द आगे पीछे करने पर पटना के अलावा दूसरे राज्यों में भी ऐसी कागजी पार्टियों की मौजूदगी मिलती है, दिखती है। मसलन पटना के गुलजारबाग के पते पर मौजूद अखंड भारतीय जनप्रिय पार्टी, इसमें थोड़ा फेरबदल करके इससे मिलती जुलती पार्टियां अलग थलग राज्यों में हैं, अलग अलग राज्यों में कह सकते हैं, जमा करेंगे। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में मौजूद अखंड भारत नेशनल पार्टी, यूपी में मथुरा में अखंड भारत पार्टी, दिल्ली में सुल्तानपुरी के पत्ते पर मौजूद अखंड भारत समाज पार्टी देखने को मिलती है। इस तरह से 201 ऐसी पार्टियां हैं। आपको बता दें, आधार वोट नहीं पर हर चुनाव में टाल ठोकते हैं छोटे दल। छोटे छोटे दल जो हैं, कोई आधार वोट नहीं है, लेकिन चुनाव में ताल ठोकते नजर आते। हालांकि वो प्रभावित ज़्यादा नहीं करते हैं, दर्जनों, सैकड़ों, हजारों वोटों को तो कुछ कुछ जगहों पर प्रभावित होना तय माना जाता है। खैर, बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति समझना एक अलग बात होती है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके चुनाव की तिथियां आएंगे, कई नेता अभी भी पाले बदलेंगे। यानी कि कब किस पार्टी से किस पार्टी में चला जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बिहार में जातिगत तौर पर लोग अनुमान लगाते हैं, जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं। खैर, कुछ समय में इसको मिथ्या भी साबित किया गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जात पात से ऊपर उठकर भी वोट करते हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी जो है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए
मतदाताओं से वोट लेने के लिए, मतदाताओं से मिलने के लिए अब बिल्कुल कमर कसकर तैयार हो गए हैं। शेड्यूल भी जारी होने वाला है। आपके बीच हर छोटे से लेकर बड़े नेताजी आने वाले हैं। आपको इस संबंध में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान भाषा में हम अपनी बातों को लेकर आपके बीच आते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे जो बहुत ऊपर से बात करेंगे, जो आपके ऊपर से ऊपर निकल जाता होगा, लेकिन सीधी हम आपके लायक बात करने की कोशिश में हैं ताकि आप हमारी बातों को, बिहार की राजनीति को बहुत ही सरल ढंग से समझ सकें। चलिए, चैनल पर अगर नए आए हो या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राजनीतिक उलझी सुलझी गणित को समझने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।